नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जियोलॉजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडिस। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। चलिए समझते हैं रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा इज अ लीगल डॉक्ट्रिन दैट प्रिवेंट्स रीलिटिगेशन ऑफ अ मैटर दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। साधारण भाषा में ये डॉक्ट्रिन जो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसे फिर से इनिशिएट करने से रोकता है। सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड रेस जुडिकाटा की बात करता है। इट इज रूटेड इन द प्रिंसिपल दैट देयर मस्ट बी अ फिनालिटी टू लिटिगेशन टू प्रिवेंट एंडलेस लॉसूट्स एंड टू एंश्योर कंसिस्टेंसी इन जुडिशियल डिसीजन। This means if a case between the same parties has been heard and a final judgment rendered, it cannot be brought into court again as the matter has been judged. सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर के साथ कोई भी दूसरा केस फाइल नहीं कर सकता जो पहले से ही किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड हो चुका हो, क्योंकि हर केस का एक एंड पॉइंट होना जरूरी है। रेस जुडिकाटा द्वारा किसी केस को डिसमिस करने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स का होना आवश्यक है। सेम पार्टीज। रेस जुडिकाटा अप्लाइज व्हेन द पार्टीज इन द सब्सिक्वेंट केस आर द सेम। मतलब सब्सिक्वेंटली फाइल किया गया केस का जो पार्टीज है और प्रीवियसली डिसाइडेड केस का जो पार्टीज है वो सेम होना चाहिए। सेम सब्जेक्ट मैटर। द लीगल इशू मस्ट बी द सेम एज द वन दैट वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर केस। मतलब प्रीवियस केस में जो सब्जेक्ट मैटर था, सब्सिक्वेंट केस में भी वही सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। Competent court. The original court must have had the proper jurisdiction to hear the case. Competent court का मतलब है प्रीवियस केस को जिस कोर्ट ने डिसाइड किया था उस कोर्ट के पास वो केस सुनवाई करने की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, वरना सब्सिक्वेंटली फाइल किया गया केस डिसमिस नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एक व्यक्ति जो बी को 1 लाख रुपए उधार दिया था इस शर्त पे कि बी वो 1 लाख रुपए सूद समेत ए को वापस करेगा 1 साल के अंदर। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी वो पैसा बी ने वापस नहीं किया। अब ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया मुंबई के एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर, और ट्रायल के बाद कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि बी को सूद समेत 1,20,000 रुपए ए को देना होगा। अब इसके बाद ए फिर से सेम कोर्ट में या फिर सेम अथॉरिटी के किसी भी कोर्ट में बी के ऊपर उसी 1 लाख रुपए के लिए फिर से केस नहीं कर सकता। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। Finality. The primary aim is to provide a conclusive end to legal disputes. The Latin maxim interest republicae ut sit finis litium, which means it is in the public interest that there be an end to litigation. साधारण भाषा में इस डॉक्ट्रिन का प्राइमरी पर्पस है हर लिटिगेशन मतलब हर केस का एंड सुनिश्चित करना। मतलब जो केस ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है वो फिर से शुरू नहीं किया जाना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ रीलिटिगेशन. It prevents parties from bringing a new lawsuit based on the same claims or issues that were already decided in a previous suit. देखिए अगर सेम सूट बार बार कोई फाइल करता रहेगा तो कोर्ट दूसरे केसेस के ऊपर टाइम नहीं दे पाएगा। कोई एक पार्टी जस्टिस सिस्टम का फायदा उठाता रहेगा और दूसरे पार्टी को हैरेस करता रहेगा। इसलिए रेस जुडिकाटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। In the case of Daryao versus State of Uttar Pradesh, the Supreme Court held that the rule of res judicata also applies to a petition filed under Article 32 of the Constitution. मतलब ये डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंदर फाइल किया गया रिट पिटिशंस पे भी लागू होता है। In an another case of Ghulam Abbas versus State of Uttar Pradesh, the Supreme Court held that the doctrine of res judicata codified under Section 11 of the Civil Procedure Code is not exhaustive. मतलब सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 11 में दिया गया रेस जुडिकाटा से रिलेटेड प्रोविजन एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब थॉरो या संपूर्ण नहीं है। इसलिए किसी भी केस को इस आधार पर डिसमिस करने से पहले कोर्ट को काफी ध्यान से केस के फैक्ट्स को समझना होगा। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम्स, इंश्योरिंग द फिनालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ जुडिशियल डिसीजन। बाय प्रिवेंटिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, इट प्रोमोट्स जुडिशियल एफिशिएंसी, protects parties from harassment and upholds the integrity of legal process. अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें जियोलॉजी चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।